Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello viewers, welcome to my channel. Subject Physics, Chapter number 2, Class 11th, Vector and Equilibrium chapter नेम है। आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। इससे पिछले वीडियोस में हमने अंडरस्टैंड किया था स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। हमने ये कहा था कि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्या है कि जब दो वेक्टर हैं आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, अगर उसका रिजल्ट जो है वो हमारे पास स्केलर आ गया तो हम कहेंगे कि ये स्केलर प्रोडक्ट है, और अगर उन दोनों का रिजल्ट वेक्टर आ गया तो फिर उसे वेक्टर प्रोडक्ट कहा जाता है। तो देखिए उस वीडियो में, इससे जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने स्केलर प्रोडक्ट के बारे में अंडरस्टैंड कर दिया था। आज देखिए वेक्टर प्रोडक्ट क्या है। व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ वेक्टर, जब किसी वेक्टर को हम एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, एंड द रिजल्टेंट ऑब्टेन्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और उससे जो रिजल्ट हासिल होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी की शक्ल में हासिल होता है। सच टाइप ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। तो इस किस्म की वेक्टर मल्टीप्लिकेशन को हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। When a vector is multiplied by a vector and the resultant obtained is a vector quantity, such type of vector multiplication is called vector product. जब भी वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जाता है दूसरे वेक्टर के साथ और उससे जो रिजल्ट आता है वो भी वेक्टर क्वांटिटी हो, तो इस किस्म की वेक्टर मल्टीप्लिकेशन को हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। तो देखिए वेक्टर क्रॉस वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर। जब वेक्टर वेक्टर को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास वेक्टर ही आएगा। अब देखिए फॉर एग्जांपल इफ़ टू वेक्टर, हमारे पास क्या है, दो वेक्टर हैं ए एंड बी आर मल्टीप्लाइड। हमारे पास दो वेक्टर हैं ए और बी, दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, सच दैट देयर रिजल्ट इज आल्सो वेक्टर सी। तो इस तरह इसका जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, वेक्टर सी आ जाएगा। फिर देखिए देन सच टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड एज वेक्टर प्रोडक्ट। तो इस किस्म की मल्टीप्लिकेशन को हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। यूजुअली क्रॉस इज प्लेस्ड बिटवीन द टू वेक्टर्स। आमतौर पर हम ये जो दो वेक्टर हैं इनके दरमियान में हम क्रॉस का सिंबल लगाते हैं टू रिप्रेजेंट, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्रॉस लगाते हैं। देयरफॉर इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज क्रॉस प्रोडक्ट। तो इस वजह से फिर इसको, इस वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है। देखिए इसमें कहा गया है कि हमारे पास दो वेक्टर हैं ए और बी, जब उन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे जो रिजल्ट आएगा वो वेक्टर सी आएगा। तो इस किस्म की मल्टीप्लिकेशन को हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। अब ये दो वेक्टर हैं, इनके दरमियान में हम क्रॉस का निशान लगाते हैं। क्रॉस के निशान से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस के निशान से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसा कि स्केलर प्रोडक्ट को डॉट के निशान से जाहिर किया जाता था, इसी तरह वेक्टर को क्रॉस के निशान से जाहिर किया जाता है। तो जब दो वेक्टर हो तो उनके दरमियान में हम क्रॉस लगाते हैं और उसका रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, सी, यानी वो भी हमारे पास वेक्टर ही होगा। फिर हम क्या करते हैं, ए डॉट बी, ए क्रॉस बी, जब हम क्रॉस साइन लगाएंगे तो उसमें हम साइन थीटा की जो आइडेंटिटी है वो इस्तेमाल करेंगे। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, और एन, एन क्या है, ये हमें डायरेक्शन बताता है। लेट सपोज, अब देखिए बाय राइट हैंड रूल ये हमारे पास वेक्टर ए है और ये हमारे पास वेक्टर बी है। अब ये जो इनका ये क्या है, ये वेक्टर सी आ गया हमारे पास। तो जब दोनों वेक्टर्स को हम क्या कर लेंगे, सर्कली फिंगर करेंगे, और ये देखिए इसका जो है ये एन, ये इसकी डायरेक्शन भी है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी हमारे पास, अपवर्ड होगी, सही है। तो देखिए वेक्टर ए को हम वेक्टर बी की तरफ लेके जाएंगे तो देखिए इसका जो डायरेक्शन, ये थंब रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स, ये वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। वेयर थीटा, अब देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी के दरमियान में एक एंगल थीटा बनता है जो कि बहुत स्मॉल होता है। दो वेक्टर ए और वेक्टर बी के दरमियान में एक एंगल थीटा बनता है जो कि बहुत स्मॉल होता है, और एन जो है वो यूनिट वेक्टर को हम डिटरमाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी इसको हम बाय राइट हैंड रूल इस तरह करेंगे, अगर ए और बी इस तरह है तो वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है। अगर हम इसको इस तरह उलट करें, इसको ए कर ले इसको बी करें, तो बाय राइट हैंड रूल तो एन की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। तो बी क्रॉस ए इज इक्वल टू सी। तो देखिए फिर इसमें जो हमने ये देखिए दो चीज़ें फाइंड आउट की, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन, यानी ए क्रॉस बी दो वेक्टर है, जब उनको हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो उससे एक दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट निकला, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन आ जाएगा।
फिर आप देखिए द रूल इज, अब यही रूल इधर डिस्कस है जो रूल अभी हमने बयान किया है। द रूल इज टू रोटेट द फिंगर ऑफ योर राइट हैंड फ्रॉम द फर्स्ट वेक्टर टू द सेकंड। द स्ट्रेच्ड थंब विल पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। इसमें ऐसे रूल्स हैं कि देखिए कि हम क्या करेंगे, फिंगर्स को, फर्स्ट फिंगर को सॉरी ये जो फिंगर है हमारे पास राइट हैंड के, ये जो फर्स्ट वेक्टर है उसको हम इस तरह कर्व करेंगे, फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरह इस तरह हम इसको स्ट्रेच करेंगे, और थंब जो होगा वो हमें क्या करेगा, डायरेक्शन बताएगा, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन बताएगा। तो देखिए हमारे पास क्या है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई में कंपोनेंट ऑफ बी परपेंडिकुलर टू ए, ये आ जाएगा हमारे पास। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा आएगा। एन जो है ये इसकी डायरेक्शन है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, एन क्या है, डायरेक्शन है। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी साइन थीटा गिव्स द एरिया ऑफ द प्लेन डिटरमाइंड बाय टू वेक्टर्स। अब ये जो ए बी साइन थीटा है इसका मैग्नीट्यूड हमें क्या देता है कि एक प्लेन है, दो वेक्टर्स के दरम्यान में जो प्लेन बन रहा है उसका मैग्नीट्यूड हमें देता है ए एंड बी एंड द यूनिट वेक्टर एन। इसमें देखिए हमारे पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए है और ए वेक्टर बी है। ये भी साइन थीटा है, ये देखिए एन की डायरेक्शन अपवर्ड है, ये एन की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो इसके साथ हम माइनस लगाएंगे। एन हमारे पास एक यूनिट वेक्टर है, एन क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। द मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा गिव्स द एरिया ऑफ द प्लेन डिटरमाइंड बाय टू वेक्टर्स ए एंड बी एंड द यूनिट वेक्टर एन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एरिया ऑफ द प्लेन। और यूनिट वेक्टर एन जो है वो हमें क्या बताता है, इस प्लेन की डायरेक्शन बताता है कि इसकी डायरेक्शन किससे मत है। तो अब देखिए अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। फिर हम इसके बाद आते हैं वेक्टर प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव। वेक्टर प्रोडक्ट हमारे पास एंटी कम्यूटेटिव है। जिस तरह हमने इसे पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, स्केलर प्रोडक्ट क्या था, वो कम्यूटेटिव था, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए आता था। अब ये एंटी कम्यूटेटिव है, ये ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए नहीं आएगा, बल्कि ये आएगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए आएगा। तो देखिए व्हेन वी वांट टू मल्टीप्लाई वेक्टर बी विद ए, जब हम वेक्टर बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास ये किस तरह आएगा, बी क्रॉस ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाई कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी। जो बी ए का जो कंपोनेंट है वो बी के परपेंडिकुलर है, इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, बी क्रॉस ए इज इक्वल टू बी ए साइन थीटा, और एन जो है इसके साथ हम माइनस लगाएंगे क्योंकि ये इसका अपोजिट है, इसकी डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है। जब इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी तो देखिए हम क्या करेंगे, बी क्रॉस ए इज इक्वल टू इस माइनस को हम इधर ले आएंगे, माइनस बी ए साइन थीटा, ये टू इक्वेशन आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास आएगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए आएगा। तो इसका मतलब ये है कि वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास क्या है, एंटी कम्यूटेटिव है। अब जो वेक्टर प्रोडक्ट की जो एग्जांपल है वो हमारे पास एक टॉर्क है और एक एंगुलर मोमेंटम है। तो टॉर्क देखिए हमें पता है टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये दोनों वेक्टर को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी वेक्टर आएगा। इसी तरह एंगुलर मोमेंटम क्या है, आर क्रॉस पी। देखिए मोमेंटम भी कंपोनेंट परपेंडिकुलर है और ये भी ना सॉरी मोमेंटम भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, आर भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो एल हमारे पास क्या होगा, वेक्टर प्रोडक्ट आ जाएगा। तो यहाँ तक ये जो टॉपिक है ये यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।